हिंदी स्टोरीज। बोलने वाला पेड़। बहुत समय पहले की बात है। दो दोस्त थे। एक का नाम था रामू और दूसरे का नाम था भोला। रामू बहुत सीधा था तो वहीं भोला उतना ही चालाक था। एक बार भोला रामू के पास आया और उससे बोला कि शहर चलकर खूब सारा पैसा कमा कर लाते हैं। रामू भोला की बात मानकर उसके साथ शहर चला जाता है। वहां से वो दोनों खूब सारा पैसा कमा कर लाते हैं। फिर रामू भोला से कहता है, इतना सारा धन अगर वो घर में रखेंगे तो कोई चुरा सकता है। इसलिए उसे अपने घर के पास ही नीम के पेड़ में छुपा देते हैं और उन दोनों में से जिसको भी धन की जरूरत होगी वो एक दूसरे को साथ लेकर ही धन निकालने जाएगा। कोई भी अकेले धन निकालने नहीं जाएगा। रामू फिर से भोला की बात मान जाता है और धन को नीम के पेड़ के नीचे दोनों दोस्त मिलकर गाड़ देते हैं। कुछ दिनों बाद भोला रामू के पास जाता है और उससे कहता है कि उसे धन की जरूरत है। रामू भोला के साथ धन निकालने के लिए जाता है और फिर दोनों दोस्त धन निकालने के लिए नीम के पेड़ के नीचे से मिट्टी निकालना शुरू करते हैं। लेकिन इन दोनों को धन नहीं मिलता। फिर भोला रामू पर गुस्सा करने लगता है और उससे कहता है कि धन उसी ने लिया है। रामू भोला को मना करते हुए कहता कि धन उसने नहीं लिया। फिर भोला नीम के पेड़ से पूछता है कि धन किसने लिया। नीम के पेड़ से आवाज आती है कि धन भोला ने लिया। फिर दोनों जोर जोर से झगड़ा करने लगते हैं। बात राजा तक पहुंच जाती है। राजा उन दोनों दोस्तों से कहता कि कल नीम के पेड़ की गवाही के बाद ही कुछ फैसला लेगा। अगले दिन राजा रामू और भोला के साथ नीम के पेड़ के पास जाता है और नीम के पेड़ से कहता है नीम देव, धन किसने चुराया है। तभी नीम के पेड़ से आवाज आती है कि धन रामू ने चुराया है। रामू पहले तो मना करता है, फिर वो पास ही पड़ी कुछ लकड़ियों को उठाता है और उसे नीम के पेड़ के नीचे रखकर उसमें आग लगा देता है। तभी नीम के पेड़ से बचाओ बचाओ की आवाज आती है। राजा अपने सिपाही से उस आदमी को निकालने को कहता है और वो आदमी भोला का पिता होता है। फिर भोला राजा से कहता है कि उसने ही वो सारा धन चुराया था। राजा भोला और उसके पिता को जेल में डाल देता है और रामू को सारा धन मिल जाता है। हमें दोस्ती सोच समझ कर करनी चाहिए और मुसीबत आने पर घबराना नहीं चाहिए।